अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को घर में ज़रूर उसको रिवाइज किया होगा। सबसे पहले तो बेटा आप लोग मुझे ये बता देंगे कि क्या मेरी आवाज़ सब बच्चों तक क्लियरली आ रही है बेटा? कल बेटा हम लोगों ने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपके सामने बुक है और बुक का पेज नंबर 59, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, और पेज नंबर है 59। अब यहाँ पे बेटा हमने कल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सबसे पहले था बेटे, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। बेटे मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा, आप लोग मुझे, मैं आंसर कर क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है बेटा, जिसको भी कहा जाए। हमजा मलिक बेटा, हमजा मलिक बेटा, मुझे सिर्फ ये बता दें बेटा, आपका आप अपना जो है वो माइक ऑन कर सकते हैं। मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप मुझे बताएं सिंपल सा, बेशक उर्दू में बता दें, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं बेटा? जी बेटा, पता नहीं? एनी अदर स्टूडेंट बेटा अपना माइक ऑन करके जो बताना चाहे एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। मुझे स्टेटमेंट नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप वो स्टेटमेंट रीड कर दें बेटा, बुक वाली स्टेटमेंट नहीं रीड करनी। Because they want to stable. जी ये कौन था? ओके, बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल। इट मींस कि स्टेबिलिटी का कोई क्राइटेरिया होगा। मुझे बताएगा बेटा ईमान, ईमान एहसान बेटे आप बताएंगी स्टेबल कोई भी एटम स्टेबल कैसे होगा? कोई भी एटम स्टेबल कैसे होगा? हुजैफा बेटे अपना, आप अगर बोल रहे हैं तो क्लियरली बोले, अदरवाइज अगर आपने आंसर नहीं करना तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। Sir, by gaining or losing electrons. बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें कैसे मालूम होगा? ठीक है हमजा बेटे आपका आंसर ठीक है, उसने मुझे टाइप करके बता दिया है। अच्छा बेटे आपने कहा है कि बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? Sir, if they have less than 3, they lose their electrons. And when they have more than 5 electrons, they gain more electrons ठीक है। to complete their. एक्चुअली एक्चुअली बेटा हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी एटम गेन या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट रखने के लिए कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो फिर यहां से फिर ये क्वेश्चन राइज होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि एटम वांट टू बिकम लाइक नोबल गैसेस। तो फिर यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि भाई नोबल गैसेस के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि बाकी एलिमेंट्स नोबल गैसेस के जैसा होना चाहते हैं? तो उसका हमारे पास आंसर ये है बेटा कि नोबल गैसेस का वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो फिर वैलेंस शेल कैसे एटम कंप्लीट करेंगे वो हमने कल डिस्कस किया था, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इन द एंड दे वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वो अपना वैलेंस शेल में अपना ऑक्टेट को कंप्लीट रखना चाहते हैं। ये तो बेटा हमारा कल का जो टॉपिक था वो मैंने रिवाइज करा दिया है इस तरह से कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि वो वहां पे जो स्टेटमेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं हम उनको रट्टा तो लगा लेते हैं।
तो पता तब चलता है क्या बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है जब वो अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में उसको आंसर करने के काबिल हो कि वो समझा सके किसी दूसरे बंदे को। तो अब बेटा मुझे ये बताएं, प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा तो बताएं, शाबाश। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज टॉपिक, लास्ट में कल बेटा क्लास एंड हो गई थी क्योंकि टाइम कम था, टाइम खत्म हो गया था तो ऑटोमेटिकली क्लास आउट खत्म हो गई थी। तो अगर कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे जो आंसर नहीं हो पाए थे तो अब पूछ लें बेटा। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर दें। आपको अलाउ किया हुआ है बेटा, यू कैन स्पीक योर क्वेश्चंस टू, माइक ओपन करके अपना बोल सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है सर कल आपने क्या पढ़ाया था? बेटे कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेटा। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं था अटेंड किया तो उसके लिए बेटा मैं ऐसा होगा कि फिर वो लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक जो है बेटा वो ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर को वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जी बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें बेटा हम आज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये बुक आपके सामने मौजूद है, ओपन है। यहाँ तक हमने कल बेटा डिस्कस किया था, ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे हमने। और आज बेटे ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको खुद रीड कर लीजिएगा बेटा। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने बेटा स्क्रीन पे शो हो रहा है, केमिकल बॉन्ड, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा। डिफाइन केमिकल बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इट इज। डिफाइन केमिकल बॉन्ड, शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा यहाँ पर। ये यहाँ पर बेटा ये केमिकल बॉन्ड लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें डिफाइन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? शाबाश, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अब बेटा केमिकल बॉन्ड क्या है, हम चलते हैं बोर्ड की स्क्रीन पर बेटा, वहां पे इसको वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली। जी बेटा अहमद चौधरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से बेटा? देखिए बेटा हमने कहा था कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके। वो इस तरह से अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये अब इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है बेटा, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और ये इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इसको हम जरा ब्लू कलर से चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर हो जाए ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बेटा शेयर कर लेते हैं। सर आप ऐसे क्यों करवाते हैं? अच्छा वानिया बेटे आपको मैं आंसर करता हूँ इसका, देखें इसको, पहले इसको देख लें बेटा, क्वेश्चन को समझे फिर आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा अब ये हाइड्रोजन, ये जो बेटा इनके दरमियान ये क्या है, इसने 2 हाइड्रोजन एटम्स को, इस जो हमने लाइन ब्लू लाइन से इसको शो किया है, ये क्या करता है, इनको एक दूसरे के साथ होल्ड करता है। क्या कर रहा है बेटा? होल्ड कर रहा है। ये है क्या बेटा? इसी होल्ड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा बॉन्ड। ये क्या है? केमिकल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक एटम और ये दूसरा एटम, ये एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटा? हम
केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अगर और एग्जांपल्स देखें बेटा, तो वाटर की एग्जांपल है हमारे सामने। ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और ये इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। तो ये जो बेटा, ये जो लाइन है जो इन एटम को आपस में जोड़ के रखती है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड कहा जाता है इसे। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स है। ये एक एटम, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, जिनको मैं सर्कल किया है बेटा, ये एटम्स है। और इस दरमियान वाली लाइन ने इन एटम्स को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये लाइन क्या कहलाती है बेटा, एक्चुअली ऐसे तो नहीं एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं ना, डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते तो ये दूर हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं तभी तो ये एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब बेटा आप लोग अपनी बुक पर आए और इसको मार्क करें। और इसको कहां तक मार्क करेंगे बेटा, बेटा अ केमिकल, यहां से सारा, अ केमिकल बॉन्ड is defined as force of attraction between atoms that holds them together in a substance। कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे, उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ तक लिख देंगे ना, यहाँ पर उसके बाद एग्जाम्पल कोट कर दें, उसके बाद यहाँ तक इसको मार्क कर लें बेटा, यहाँ तक इसको कर लें मार्क बेटा। और यहाँ तक बेटा इसको मार्क कर लें, और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दें, यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल दे दें। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बेटा, वैसे ही कि एक हाइड्रोजन और साथ में उसका दूसरा हाइड्रोजन, और इसको ऐसे एरो के जरिए रिप्रेजेंट कर दें कि ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। इस तरह से ये वाली बेटा आप उसमें क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल कोड कर देंगे आखिर में। यहाँ पर जो मैंने इसको बॉक्स में किया ना बेटा, ये दो हाइड्रोजन शो किए हम लोगों ने, दो हाइड्रोजन शो किए, और उनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड, अभी जो हम व्हाइट बोर्ड पे जिनकी एग्जांपल भी डिस्कस कर रहे थे, और इस तरह से बता देंगे ये केमिकल बॉन्ड है। तो यहाँ हमारा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटे, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपने इसको डेफिनेशन लिखी कि केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, और उसे क्या कहते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर ये हमारी एक एच हाइड्रोजन, उसके दरमियान बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन, और एरो के जरिए रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वाला बेटा क्या है, ये हमारे पास उसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये है हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। आप नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे बेटा क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, नीचे वाले पैराग्राफ के यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अटेनिंग, इधर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन ऑक्टेट रूल। यहाँ पे आपको ये स्टार शो रहा है, हैंड शो रहा है बेटा, इसकी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन ऑक्टेट रूल। डिफाइन ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा 8, डिफाइन ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन लिख लें बेटा, यहाँ पर डिफाइन ऑक्टेट रूल। अब बेटा ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, कोई बता सकता है? जी बेटा कोई आंसर कर सकता है, हमने पहले पढ़ा था ऑक्टेट रूल को, एनीवन? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ, कुछ बच्चे बता रहे हैं, मैं उनके आंसर रीड कर रहा हूँ। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना वैलेंस शेल में, और ये स्टेबल एटम होता है। जी बेटा ये स्टेबिलिटी की एक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी स्टेबिलिटी है ये। जी बेटा
अब इसको अब सब बच्चों को इसका आंसर तो मालूम है, सब बच्चों को इसका आंसर तो मालूम है। अब इसकी स्टेटमेंट इसको लिखेंगे कैसे? दिस को छोड़ देंगे बेटा, ये जो स्टार्ट में दिस लिखा हुआ है बेटा इसको आप नहीं लिखना। स्टार्ट में जो दिस लिखा हुआ है इसको आप काट देंगे बेटा, और ये दिस नहीं लिखेंगे हम, दिस को हमने काट दिया और दिस से आगे स्टार्ट करेंगे। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब वो आउटर मोस्ट शेल में अटेन कैसे होंगे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन? आइदर बाय शेयरिंग, या तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और बाय लूजिंग, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, वो हम कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस करेंगे कि शेयरिंग कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी कैसे है, और लूज और गेन इलेक्ट्रॉन की भी पॉसिबिलिटी को भी हम, वो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम कल का लॉन्ग क्वेश्चन भी वही है। तो ये जो बेटा एटम्स का 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, चाहे गेन करें, चाहे वो शेयर करें, इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और ये लिख देंगे साथ में, दिस ऑक्टेट रूल only symbolizes that noble gases electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react। तो यहां तक लिख देंगे बेटा, तुझे आपका ऑक्टेट रूल का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहां तक रिएक्ट तक बेटे, यहां तक इसको लिख देंगे। अब इसी स्टेटमेंट से हमने बनाना है डुप्लेट रूल, और यहीं पे इसी के साथ अगर आपका आ जाए बेटा, व्हाट इज डुप्लेट रूल, डिफाइन डुप्लेट रूल। डुप्लेट क्या होगा बेटे? DUPLET, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल अगर आ जाए बेटा, तो डुप्लेट रूल को कैसे लिखेंगे? यहीं पे बेटा आ जाएगा, अटेनिंग ऑफ 8 की जगह पे लिख देंगे 2, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट। अच्छा एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन फर्स्ट वाले पैराग्राफ में भी है, मैं उसको देख लेता हूँ। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अच्छा बेटे वहां पर देखिए ना, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वहां पर सिर्फ एक ही लाइन में उसने 1.5 लाइन में डुप्लेट और ऑक्टेट दोनों को डिफाइन कर दिया है। क्योंकि अगर हम ये सिर्फ एक लाइन में आंसर लिख देते हैं बेटा, तो हमें एग्जामिनर 2 मार्क्स नहीं देगा, उसके बहुत रेयर चांस है कि वो हमें 2 मार्क्स दे। तो हमने तो नंबर ज्यादा उससे लेने हैं, पूरे नंबर लेने हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको नंबर काटने की पॉसिबिलिटी ना दें, उसको कोई ऐसा चांस ना दें कि वो हमारे नंबर डिटेक्ट करे। तो जब आप ये लिख देंगे ना कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आइदर बाय रिमूविंग, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और इसी को मॉडिफाई करके डुप्लेट रूल बना देंगे कि अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय लूजिंग, शेयरिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो फिर वो हमारे नंबर यहाँ से नहीं काट सकेगा, फिर हमारी डेफिनेशन 2-3 लाइनों तक हमारी डेफिनेशन चली जाएगी भैया। तो डुप्लेट रूल को भी हमने यहीं से डिफाइन कर लिया कि अटेनिंग ऑफ 8 की जगह पे हमने लिख दिया बेटे 8 की जगह पर। नाउ बेटा चेक, मरियम महानूर बेटे आप चेक कीजिएगा, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन in the outermost shell either by losing, gaining or sharing electron is called octet rule। और फिर अगर हम 8 की जगह पर 2 लिख दें, attaining of 2 electron configuration in the outermost shell either by sharing, losing or gaining electron is called duplet rule। तो octet rule जो है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, octet rule अक्सर जो है बेटा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये पेज क्लियर है बेटा। हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा ये जो बेटा नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं, नेक्स्ट पेज पर जाएं, जो सेकंड पैराग्राफ है, इसको मैं रीड करके ना बेटा इसको मैं समझा देता हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा, और वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा बेटा दो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये बेटा एक एटम है और ये दूसरा एटम है, अभी ये एक दूसरे से काफी दूर हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इनके अपने अपने शेल्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए और
ये सिंबलाइज कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनके वैलेंस शेल में। ठीक है बेटा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, ये थोड़े और करीब आए, अब यहां पे 2 काम होंगे बेटा। पहला काम क्या होगा बेटे, इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है बेटा कि इसका न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस है बेटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, बताएं शाबाश बेटा। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को, नुमान इरफान बेटे शाबाश। अच्छा हफ्सा बेटे याद रखें, आप, हफ्सा बेटी कह रही है अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बेटा, जब एटम एक दूसरे के, पहले तो दूर थे, उनका आपस में कोई वास्ता नहीं पड़ रहा था, एक दूसरे से काफी दूर थे, अब करीब आए हैं, थोड़ा सा हमने उनको करीब किया है जब, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, नो नो हमजा मलिक बेटा, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम को रिपेल कर रहा है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम को रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव। और अगर यहां पे देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक तो उनके दरमियान क्या होगी बेटा, रिपल्जन होगी, रिपल्सिव फोर्सेस उनके दरमियान ऑपरेट करेंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि ये एक एटम, ऊपर वाले को मैं रेस कर देता हूं जरा, ताकि इसको जरा रेस करें, ताकि हमारा, ये एक एटम बेटा, और ये दूसरा एटम, इनके न्यूक्लियस बना देते हैं, इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। अब बेटा क्या होगा, एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक एटम, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, बताएं शाबाश, अट्रैक्ट करेगा, हुजैफा शाबाश। और ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इट मींस यहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं। शाबाश बेटे, सही आंसर कर रहे हैं। तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो उनके दरमियान जो फासले हैं, जो दूरियां हैं, जब वो मिट रही होती हैं, तो दो दो चीजें हो रही हैं बेटा। एक तो उनके दरमियान हो रही है रिपल्जन, रिपल्जन किसके दरमियान हो रही है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में हो रही है रिपल्जन। जबकि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो यहां पर रिपल्जन भी हो रही है और अट्रैक्शन भी हो रही है। अब एटम का बॉन्ड कब बनेगा बेटा, ये एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कब बना लेगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी या रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, बताएं शाबाश बेटा। बॉन्ड कब बनेगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी या रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। नुमान इरफान ने कहा है कि इफ एन आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एंड कैट आयन कम क्लोजर टू ईच अदर सो दे अट्रैक्ट,
बिल्कुल बेटा, वो तो लाजमी सी बात है, एन आयन और कैट आयन एक दूसरे को पक्की बात है उन्होंने अट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करता है। सब बच्चों ने आंसर दिया है और वो बिल्कुल सर वो कैसे स्ट्रॉन्ग। अच्छा नुमान बेटे, आप अपना आंसर लास्ट में हम 5 मिनट आंसर क्वेश्चन के लिए रखेंगे, तो आप वहां पे आंसर कीजिएगा, मैं जरा ये समझा लूं। जितने बच्चों ने आंसर दिया अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो बिल्कुल ठीक आंसर दिया है बेटा। ये बॉन्ड कब बनेगा? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाए, ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर लेगा और उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अगर बेटा रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक एटम का दूसरे एटम को क्या स्टार्ट कर दे बेटा, रिपेल करने लग जाए, अगर रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो तो बॉन्ड बनेगा? अगर रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाए एटम्स के दरमियान तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे, सब बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या है कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। अब यहां पे एक और बात याद रखिएगा बेटे, जब दो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी एनर्जी होती है बेटा हाई। उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा? सर ये फोर्सेस कैसे और कब स्ट्रॉन्ग या लाइट होती हैं? बेटा मैं आपको आंसर करता हूं, मैं इधर समझा देता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए ना बेटा, जब ये एटम एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इनके दरमियान फासला काफी ज्यादा है, ये ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ही ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और हम कहते हैं इनकी जो एनर्जी है बेटा वो क्या है, वेरी हाई है। इनकी एनर्जी क्या है बेटा, वेरी हाई। लेकिन जब ये एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनकी एनर्जी हम कहेंगे बेटा कम हो जाती है। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं एनर्जी कम होती है, और जब बॉन्ड बनता है तब दो एटम्स की एनर्जी बिल्कुल कम होती है, वो उससे मजीद उनकी एनर्जी कम नहीं हो सकती। अच्छा एक बच्चे ने कहा है बेशक बेटा अगर एलिमेंट सेम हो या सेम ना हो फिर भी उनके दरमियान अट्रैक्शन भी होगी रिपल्शन भी होगी। अगर बेटा ए, हमें कैसे मालूम होगा कि इनकी दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है? जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कब ये फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी या कब ये फोर्सेज वीक होंगी, तो बेटा जिन जिन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है वहां से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, इनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, तभी तो ये मालिक्यूल बना H2 बना, तभी तो ये मालिक्यूल HCl बना, तभी तो ये मालिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड बना, तभी तो ये मालिक्यूल वाटर बना, तभी तो ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। तो अगर बॉन्ड बन जाता है तो इट मींस उनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, और बहुत सी चीजें हैं उनके बॉन्ड नहीं बनते, उनका हमें मालूम ही नहीं है। तो उनके दरमियान इसका मतलब होता है उनके दरमियान, जैसे बेटा अगर ये एक सोडियम है और इसके साथ हम मैग्नीशियम इसके करीब लेके आ जाए ना बेटा, सोडियम के साथ इसके करीब आ जाए बेटा मैग्नीशियम, तो दोनों मेटल्स हैं और ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाती, तो इसका मतलब है अगर इनके एटम्स को एक दूसरे के करीब लाएं तो इनके दरमियान रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ जो बेटा हमारा ये टॉपिक लिखा हुआ था, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली वो ये कहना चाहता है जब दो एटम एक दूसरे के से दूर होते हैं तो उनकी एनर्जी हाई होती है, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी कम होने लग जाती है। तो फिर जब वो करीब आते हैं तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक उनके दरमियान रिपल्शन हो सकती है, दूसरी उनके दरमियान अट्रैक्शन हो सकती है। रिपल्शन होती है बेटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जबकि जो अट्रैक्शन होती है, जो अट्रैक्ट करेगा वो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, इसको आप रीड कर लेते हैं हम लोग, मैं बुक का पेज को उसको शेयर करता हूं बेटे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स है, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होंगे बेटा। यहां से बेटा, इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस,
अगर आयंस के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन है बेटा, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, कि अगर आयंस के दरमियान है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स, देखें बच्चे आपका क्वेश्चन का आंसर इधर ही आ गया, अगर अपोजिट आयंस के दरमियान होगा तो वो तो लाजमी बात है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट ही करेगा, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। लेकिन अगर वो सिमिलर एटम्स हैं और एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी कि ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा ना हो, दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इक्वल हो, देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी म्यूचुअल और वन साइडेड। इस लाइन को आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये देखें बेटा पैराग्राफ, व्हेन टू अप्रोचिंग एटम कम क्लोजर, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, the attractive as well as repulsive forces become operative, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट करने लगती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट करने लगती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच डोमिनेट। बॉन्ड तब बनेगा अगर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट कर जाएं। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड एट मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, तब मॉलिक्यूल बन जाता है अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएं, और एनर्जी बेटा उस वक्त मॉलिक्यूल की कम होती है। Otherwise, if agar repulsive forces beta become dominant, no chemical bond will be formed. In that case, there will be increase in energy of the system due to creation of repulsive forces. और अगर एटम एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। जी बेटा, ये हमारा था आज का टॉपिक। कल हम टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछे बेटा। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो नो क्वेश्चन कहेंगे। और बेटा एक और बात, अभी भी आज भी ना काफी लेट बच्चे आ रहे थे, तो बेटा आप लोग टाइम से इंटर हुआ करें क्लास में। और कुछ बच्चे, ये रीजन क्या है बेटा, आप क्लास में इंटर होते हैं और बाद में आप लोग दोबारा क्लास से आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा आपकी रिक्वेस्ट आ रही होती है क्लास में इंटर होने की, तो ये क्या इंटरनेट का इशू होता है बेटा? जी, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा लिखते नो क्वेश्चन। मलिक अब्दुल्ला बेटा, अगर एलिमेंट ऐड हो जाए, मीन बेटा क्या सर आपने थर्ड क्वेश्चन मार्क करवाया है ना? नहीं नहीं बेटा, थर्ड क्वेश्चन नहीं मार्क करवाया, हमने सिर्फ जो मार्क किए वो दो क्वेश्चन था, एक केमिकल बॉन्ड और एक था ऑक्टेट रूल। फिर हमने कहा कि ऑक्टेट रूल में सिर्फ अगर 8 की जगह पे 2 लिख दे तो वो डुप्लेट रूल बन जाएगा। ओके, इट्स ओके बेटा, जिनका इंटरनेट सर वो यूट्यूब चैनल बता दें प्लीज। जी बेटा मैं आपको बता देता हूँ अभी। व्हेन एटम कम्स क्लोजर टू ईच अदर, व्हाई एनर्जी लोअर्स। अब बेटा उनके दरमियान अट्रैक्शन ही स्ट्रांग हो जाती है, वो ना फिर बाकी इन्वायरमेंट के साथ उनकी जो अट्रैक्शन होती है उनको छोड़ देते हैं, वो सिर्फ दो एटम बाकी दुनिया को भुलाकर सिर्फ आपस में ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो उनकी एनर्जी इसलिए कम हो जाती है बेटा। अच्छा बेटा आप लिखेंगे, अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना बेटा तो उस पर लिखेंगे केमिस्ट्री विद खलीक, केमिस्ट्री विद खलीक लिखेंगे तो आप लोगों को वहां पर मेरा चैनल मिलेगा, तो वहां पर इस पे मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। तो बेटा 3 एलिमेंट अगर आ जाएं, 3 भी आ सकते हैं बिल्कुल। एक बच्चे ने पूछा ना सर अगर एक और एलिमेंट, दो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो तीसरा एलिमेंट भी आ जाए, तो वहां पर ये होगा अगर तीनों की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो वो तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर कोई से भी दो की आपस में स्ट्रॉन्ग होंगी, तीसरे को वो फिर तीसरे की वीक है तो फिर तीसरे को रिपेल कर देंगे। ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है, जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी वो बॉन्ड बना लेंगे, चाहे वो 3 हो 4 हो या फिर 5 हो। अवैस बेटे आर यू देयर? अवैस शेख बेटे आप सुन रहे हैं? जी बेटा नो क्वेश्चंस। जी बेटा मैथ के अपलोड हो रहे हैं। अच्छा अवैस बेटे आपको आवाज आज ठीक आ रही है? कल में भी आपके इंटरनेट कनेक्शन में इशू था क्योंकि बाकी बच्चों को सही आवाज आ रही थी, तो और आपने लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे तो वो क्लास का टाइम खत्म हो गया था। जी बेटा मैथ के भी एक बच्चे ने पूछा कि मैथ के भी यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो बेटा वो है लर्निंग यूजीआई लर्निंग स्कूल चैनल है, यूजीआई लर्निंग स्कूल। वहां पर आपके पहली क्लास से लेकर यूनिक स्कूल में हमारे जितने भी पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो भी लेक्चर डेली हो रहे हैं वो अपलोड हो जाते हैं। मरियम राना बेटे आपने क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन क्या था बेटे आपका?
एक बेटे ने क्वेश्चन कहा किया है कि सोडियम ऑलवेज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन और मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। बेटा सोडियम, जो मेटल्स होती हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करें वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। कल का टॉपिक हमारा यही है बेटा, नुमान हमारा कल का टॉपिक यही है। उधर नहीं मिल रहे जी सुभान बेटा, मैंने क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, 2 क्वेश्चन मार्क करवाए हैं। अब किसी दोस्त से पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम है और मैंने भी नेक्स्ट क्लास पढ़ानी है बेटा। मरियम राणा ने पूछा सर सेम आयन अट्रैक्ट करेंगे? नहीं बेटा, सेम आयन अट्रैक्ट नहीं करते। सेम जब उन पे न्यूट्रल एटम तो होते हैं ना बेटा, वहां पर तो उनके एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अंडरस्टूड बात है बेटा कि जिन पर 2 पॉजिटिव आएंगे तो वो पक्का एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम उनको जबरदस्ती मैग्नेट, जिस तरह होता है ना बेटा, मैग्नेट के अपोजिट पोल को करीब लाएंगे, लेकिन जिन उनको छोड़ेंगे तो वो फिर दूर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव आयन को अगर करीब लाते भी हैं तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आते, बॉन्ड नहीं बनता, पॉजिटिव पॉजिटिव का बॉन्ड नहीं बनता। जी बेटा, नो क्वेश्चंस? ठीक है बेटा, मैं क्लास को अब एंड करने लगा हूँ। आप लोग भी अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। जो भी क्वेश्चन हो आप नेक्स्ट क्लास में आते ही पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा।